मरुधरा में गणगौर उत्सव है। राजधानी में गणगौर की शाही सवारी निकाली जा रही है और देखिए शाही लवाजमे के साथ गणगौर माता की नगर परिक्रमा, गणगौर की शाही सवारी देखने के लिए जुटे हैं सैलानी। त्रिपोलिया गेट पर सवाईमान बैंड की प्रस्तुति देखने को मिल रही है। वहीं महिला कलाकारों से घूमर नृत्य की प्रस्तुति भी की जा रही है और देखिए अब से थोड़ी ही देर के अंदर सवारी निकाली जाएगी, पर दर्शक आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। ये देखिए किस तरह से युवाओं के अंदर भी खासा उत्साह है सवारी को लेकर। हालांकि इस दौरान रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से भी इंतजाम पूरे किए गए हैं। दो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कि किस तरह से स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है, राजधानी जयपुर की खास तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर में आपको बड़ी संख्या के अंदर दर्शक नजर आ रहे होंगे और इन सभी दर्शकों के अंदर उत्साह है कि कब सवारी निकलेगी और हम उसमें झूमते हुए गाते हुए उसका लुत्फ उठा पाएंगे। पहली तस्वीर में आपको प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर नजर आ रहे होंगे और देखिए हर किसी के अंदर उत्साह है, उल्लास है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुकानों के ऊपर भी हाँ जी आपको लोगों की मौजूदगी नजर आ रही होगी और सभी सज धज कर वहां पर पहुंचे हैं कि गणगौर माता की यात्रा सवारी कब यहां पर पहुंचेगी और हम उसको दर्शन कर पाएंगे। और देखिए लगातार राजधानी जयपुर की ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इंतजार अब बहुत ज्यादा इनको नहीं करना पड़ेगा और इसकी वजह यह है कि अब से कुछ ही देर के अंदर सवारी निकाली जाएगी और हर कोई चाहता है कि जब वो सवारी निकले तो वो वहां पर मौजूद रहे, उस पल का गवाह बन पाए। और यही वजह है कि पहले से ही लोग वहां पर पहुंच जाते हैं ताकि उनको सबसे आगे खड़े होने का मौका मिले, क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है। सभी की इच्छा होती है कि वो पहले से वहां पर उनकी मौजूदगी रहे। मेरे साथ मेरी सहयोगी तृप्ति भी लाइव जुड़ चुकी है। तृप्ति, और कितना इंतजार करना होगा, कितनी देर में अब से सवारी निकलेगी, लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल आयुषी, मैं बता सकती हूँ उत्साह की कहीं पर भी कोई कमी नहीं आ रही है। और इसकी एक अच्छी तस्वीर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जयपुर में हल्की बूंदाबांदी, हल्की भी नहीं कह सकते, थोड़ी ठीक ठाक बूंदाबांदी जो है हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो त्रिपोलिया गेट की मैं बात कर लूँ, बड़ी चौपट की बात कर लूँ, छोटी चौपट की बात कर लूँ, वो जस्ते तस है। कोई भी बारिश को लेकर यहाँ से नहीं गया है कि बारिश हो रही है इसलिए हम चले जाएँ और सवारी को ना देखें, ऐसी कहीं तस्वीर नजर नहीं आ रही है। कुछ देर का और समय कह सकते हैं 5:45 का वो जो समय निर्धारित था कि इस वक्त पर जो गणगौर की सवारी है वो शाही लवाजमे के साथ त्रिपोलिया गेट से बाहर निकलेगी, तो अभी कह सकते हैं 2-3 मिनट का और समय, और कह सकते हैं कि जो बारिश हो रही है उसकी वजह से हो सकता है कि जो सवारी है वो 5-1 मिनट लेट हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी आवाज़ हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है कि मतलब कह सकते हैं 2 ही मिनट और 2 मिनट के बाद में हमें त्रिपोलिया गेट से गणगौर की शाही सवारी जो है वो निकलती हुई नजर आएगी, जो झलकियाँ है वो निकलती हुई नजर आएंगी। बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं फिलहाल सवाईमान बैंड जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी तरफ से जो है प्रस्तुति वो दी जा रही है और ये प्रस्तुति नाना करके 10 मिनट से शुरू हो चुकी है और अब कुछ ही समय जिसके बाद में यहाँ पर सारे ही लोक नृत्य जो है वो यहाँ पर हमें नजर आएंगे। कच्ची घोड़ी की मैं बात कर लूँ, कालबेलिया की मैं बात कर लूँ, बाकी के जो और सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक नृत्य है वो यहाँ पर नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लोग मौजूद है, छोटी काशी के हर एक कोने से यहाँ पर लोग मौजूद है। हमने उनसे बातचीत भी करी थी और जो लोग नहीं आ पाए हैं और उनका बहुत मन था कि वो गणगौर की सवारी देखे, वो फर्स्ट इंडिया के जरिए गणगौर की जो सवारी है वो देख सकता है। फर्स्ट इंडिया यहाँ पर सीधी तस्वीरें जो है वो अपने दर्शकों को दिखा रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे भी हमने बातचीत की, वो सभी लोगों का ये कहना कि बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि गणगौर का पर्व राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पर्व जो है माना जाता है। महिलाएं सुबह से सज धज कर पूजा अर्चना करती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो भी सुबह से सज धज कर पूजा अर्चना करती हैं। गणगौर का पर्व, ईश्वर पार्वती की पूजा अर्चना का जो आज का दौर है वो आज यहाँ पर देखा जा रहा है। उसके अलावा एक
एक अच्छी बात जो है मैंने अभी भी बताई थी कि सबसे अच्छी पहल जो इस बार की गई है वो ये है कि गणगौर माता के ऊपर पुष्प वर्षा जो है वो हेलीकॉप्टर से करवाई जाएगी। हमारे राजस्थान की राजधानी मौजूद हूँ और जयपुर शहर को उसके थोड़ा सा आगे जो नेक्स्ट स्टॉप है कह सकते हैं छोटी चौपड़ जो है वहाँ पर ये पुष्प वर्षा जो है वो की जाएगी। तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टॉप है जहाँ मतलब कह सकते हैं 200 मीटर का जो रास्ता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। और जो ये व्यवस्थाएं हैं वो व्यापार संघ के पदाधिकारी द्वारा की गई है और सारी तैयारियों को पहले से ही अंतिम रूप दे दिया गया था। और अभी जो आप समय देख रहे हैं और कह सकते हैं आयुषी एक बहुत अच्छी चीज है वो नजर आई है कि पिछले कई सालों से हम भी गणगौर की जो सवारी है वो देख रहे हैं। गणगौर का जो दिन होता है दिन में चाहे कितनी ही चिलकती हुई धूप क्यों ना हो, कितनी ही तेज धूप क्यों ना हो, लेकिन जैसे ये समय आता है शाम का समय होता है 5 बजे का समय होता है, एक भी गणगौर ऐसा नहीं जाता जब बारिश ना हो, घूमने ना पड़े। तो वही परंपरा वही रिचुअल आज भी यहाँ पर है। बारिश हो रही है और कुछ ही देर में गणगौर की जो सवारी है वो यहाँ पर आएगी। वो घोड़े हाथी सभी शाही लवाजमे के साथ में कह सकते हैं 40 महिलाएं जो है वो यहाँ पर घूमकर करती हुई हमें नजर आएंगी। और कुछ ही पल कह सकते हैं महज शेष है जिसके बाद में वो सारी तस्वीरें हम अपने कैमरों में कैद कर पाएंगे, हम अपनी आंखों में कैद कर पाएंगे। और जो यहाँ लोग मौजूद है उस समय को देखने के लिए उस तस्वीर को देखने के लिए यहाँ पर 3 बजे से जुटे हुए हैं। कह सकते हैं 3 बजे वो समय जब बहुत तेज धूप थी, बहुत तेज धूप थी और शायद यहाँ पर खड़े रहना मुमकिन नहीं था, लेकिन उस समय भी यहाँ पर जो है लोग मौजूद थे। जिसके बाद में अब इतना अच्छा आप लोग अपना दिल थाम कर बैठिए, कुछ ही देर में गणगौर माता की सवारी आपके समक्ष होगी। आप अपने मन के मनोभाव उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। बाहर निकलेगा और कह सकते हैं कि अब आपको तस्वीर दिखाना चाहिए क्योंकि घोड़ी कलाकार माता की शोभा यात्रा के आगे आगे बस्सी से बनवारी लाल जी जाट ये नृत्य करते हुए शोभा यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और त्रिपोलिया गेट से बाहर आ रहे हैं। बस्सी से हमारे बीच में कच्ची घोड़ी के कलाकार श्री बनवारी लाल जाट और उनके साथी आप आनंद लीजिए इस कच्ची घोड़ी का। ये नृत्य जो हमारी राजस्थान की लोक संस्कृति में एक पारंपरिक नृत्य के रूप में अपना अलग पहचान रखता है। इस नृत्य के माध्यम से हमारे राजस्थान की शूरवीरता राजस्थानी छटा बिखेरते हुए कच्ची घोड़ी कभी ये परिचायक रहा है। और इसके बाद में भी जो अगली प्रस्तुति है वो गैर के कलाकारों की है। हमारे बीच में ये गैर कलाकार अलग अलग परिधानों में लाल रंग के परिधान और सफेद रंग के परिधानों में आप देखेंगे इन कलाकारों को बाड़मेर से श्री हरीश कुमार जी जो लाल पोशाक में नृत्य करेंगे और श्री तगाराम जी बाड़मेर से सफेद पोशाक में। ये गैर नृत्य हमारे गणगौर माता की सवारी की शोभा यात्रा को बढ़ाएगा। राइट और कह सकते हैं ना सिर्फ जयपुर के लोग बल्कि विदेशी सैलानी भी इंतजार करते हैं। जयपुर राइट जो है वो साल भर इंतजार करते हैं इस त्योहार का। सबसे ज्यादा लोकप्रिय पर्व जो है वो गणगौर को माना जाता है। महिलाओं का सबसे फेवरेट पर्व जो है गणगौर को माना जाता है क्योंकि 18 दिन तक महिलाएं इस गौर जी की पूजा करती हैं और 18 दिन के बाद में आज का दिन आता है जब सज धज कर शोला श्रृंगार कर पूजा अर्चना कर और उसमें सबसे अच्छी तस्वीर आती है जब गणगौर की सवारी की बात आती है क्योंकि इसे देखने के लिए हर कोई इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कह सकते हैं जयपुर के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद है। ना बारिश उन्हें यहाँ से भेज पाई है ना जो तेज धूप थी वो, क्योंकि आप देख सकती हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनका बहुरूपीय कलाकार ये है हमारे राजस्थान से लेकर जो रूट तय हुआ है उस पूरे रूट पर सड़क के दोनों तरफ अलग यहाँ पर लोग नजर आ रहे बनाकर वेशभूषा के साथ अभिनय के साथ ये कलाकार। तृप्ति इस वक्त हम एक झांकी दिखा रहे हैं और खास इसलिए क्योंकि रावण भी नजर आ रहा है और साथी के अंदर एक बॉलीवुड कैरेक्टर जिसको पीके हम कह सकते हैं वो भी नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि यही वो झांकियां होती है जो आकर्षण का केंद्र रहती है। जरा इन तस्वीरों को समझाइएगा तृप्ति। कला को प्रदर्शित करने वाले ये कलाकार हमारे बीच में है।
हम स्वागत बिल्कुल करते हैं। आयुषी, बताना चाहूंगी जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो यहाँ पर आनंद कच्ची में। घोड़ी के कलाकारों द्वारा दी जा रही है, जिसके बाद में दूसरी प्रस्तुति जिन्हें आप देख पा रही हैं वो है गैर कलाकार, मतलब कह सकते हैं अलग अलग वेशभूषा में ये कलाकार यहाँ पर मौजूद है, अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बाद में हमें घूमर करती हुई महिलाएं नजर आ रही है। घूमर हमारा now coming out from the city palace, जिसकी सबसे the ज्यादा residence of the पूछ royal हर जगह family. होती है, जिसे सबसे मतलब कह सकते हैं सबका फेवरेट जिसे कहा जाता है, ना ही The सिर्फ ladies in the राजस्थान lovely बल्कि हर घूमर, जगह घूमर को the पसंद किया beautiful, जाता है। colourful costumes घूमर करती doing हुई the घूमर महिलाएं dance. मौजूद है और उसके पीछे हमें कालबेलिया, जी हाँ, राजस्थान के लोक नृत्यों का जो सिरमौर नृत्य कह सकते हैं देश विदेश में घूमर, अपनी एक जो अलग खास पहचान तौर बनाए से रखा है, उत्सवों, बनाए रखे पर्वों और हुए हैं, त्योहारों वो के अवसर नृत्य पर हमें किया यहाँ जाता पर है। नजर आ रहा है। गणगौर के इस घूमर के बाद पर्व में पर कालबेलिया का नृत्य जो शाही कि परिवार की जयपुर महिलाएं राखी सपेरा के अपने द्वारा किया जा रहा है। जनाना ये महल आप में देख विशेष सकते हैं, रूप से ये तस्वीरें हैं। घूमर नृत्य का और आयोजन तृप्ति करती आई जब है। घूमर की तस्वीर अभी आप दिखा रही थी उस शाही वक्त सवारी में अगली आप अभी देख प्रस्तुति पा जो रही है आपके गणगौर समक्ष का आ रही पर्व। है वो है हमारे राजस्थान के लोक तृप्ति मैं देख पा रही थी कि की एक छोटी सी बनीसा भी उसमें नजर आ रही है जो घूमर महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। उसमें एक छोटी सी बच्ची भी है जिसने राजपूती पोशाक पहन रखी है, बीच में देखिए नृत्य करती हुई नजर आ रही है। जोरदार तालियों के बीच ये खूबसूरत प्रस्तुति बिल्कुल शोभा यात्रा की घूमर शोभा को जब आप द्विगुणित कर घूमर रही का है। नृत्य देख रहे हैं आनंद तो लें। एक छोटी सी बनीसा, छोटी सी बाईसा जो है वो घूमर करती हुई नजर आ रही है। और आयुषी की बहुत अच्छी तस्वीर गणगौर इसलिए जब माता आज की हम कृपा से गणगौर की मौसम भी तस्वीरें बहुत देख रहे अनुकूल थे, हो हर गया किसी है के व्हाट्सएप और अब स्टेटस पे जब गणगौर बारिश की की तस्वीरें बूंदों नजर ने आ रही थी पहले तो आकर स्वागत उनमें जो किया छोटी गणगौर छोटी माता का बच्चियां हैं वो और भी अब पूरी इतने राजस्थानी लुक में सुहावने नजर आ रही मौसम थी, में पूरे माता की पोशाक सवारी पहने हुए पूरे और जो धूमधाम और पारंपरिक नवाजने ज्वेलरी के है साथ उसे पहने हुए जनानी ड्यूटी से पूजा करती प्रारंभ हुई होकर नजर आ रही आपके थी। बीच पहुंचना चाहती है। The ladies in the black costume. और जब ये तस्वीरें हम तृप्ति देखते हैं तभी हम शान से कहते हैं कि हाँ हम राजस्थानी हैं, क्योंकि राजस्थान के जो रंग होते हैं हर किसी को आकर्षित करते हैं और ये रंग आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। जहां पर छोटे से लेकर बड़े तक आपने देखिए लगातार आपने तृप्ति अलग अलग झांकियां दिखाई, अलग अलग तस्वीरें दिखाई। इसमें ये देखिए छोटी बाईसा अभी भी आकर्षण का केंद्र इसलिए बनी हुई है क्योंकि राजस्थान का रंग ही कुछ ऐसा है जो हर किसी को अपने अंदर समेट लेता है। किसी भी समारोह को सुनियोजित ढंग से बिल्कुल उसका आयुषी, आयोजन करने के यहाँ लिए पर बड़ी आप देख मेहनत सकती हैं कि योजनाबद्ध जब तरीके गणगौर से उत्सव की उसकी बात व्यवस्था होती है तो संभाली उस जाती है। उमंग के साथ में इस पर्यटन त्योहार विभाग को मनाया राजस्थान जाता है। वैसे तो सरकार हर द्वारा त्योहार बहुत ही खुशहाली से हम यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन जब बात गणगौर की आती है तो कह सकते हैं राजस्थानी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इस त्योहार का इंतजार एक साल से और उसका एक कह सकते हैं ये गणगौर की सवारी निदेशक है पर्यटन विभाग के पॉइंट जिनके होता है जिसको मार्गदर्शन लेकर में सब सबसे ज्यादा ये उत्साहित होते हैं क्योंकि जयपुर की समारोह सवारी जो है गणगौर वो सबसे फेस्टिवल अलग बड़े निकाली जाती है। सुनियोजित रूप लोक से नृत्य की मैं बात आयोजित कर लूं, किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मैं बहुत बात कर लूं, साधुवाद शाही पर्यटन लिबास में विभाग की मैं बात कर लूं और आपको एक और उपेंद्र चीज मैं सिंह बताऊं साहब। आयुषी, जब पुराने जमाने में गणगौर निकाली जाती थी तो एक रिचुअल है कि गणगौर की सवारी मतलब गणगौर माता के आगे घोड़े पर दो जो लोग होते हैं, जो कर्मी होते हैं वो बंदूक लेकर बैठकर जाते हैं क्योंकि कहा बिल्कुल जाता है तृप्ति। और चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। राजधानी जयपुर से गणगौर की सवारी निकल रही है और ये अलग अलग झांकियां, ये अलग अलग राजस्थान के रंग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जयपुर की लाइव तस्वीरें हैं। कालबेलिया नृत्य आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। बड़ी संख्या के अंदर लोगों की मौजूदगी है और हर कोई बड़े ही उत्साह के साथ वहां पर मौजूद है और इसलिए कहा जाता है कि हमारे राजस्थान के अनेक रंग हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार आप इन झांकियों की तस्वीर देख रहे हैं, अलग अलग झांकियां निकाली जा रही है। और जब बात त्योहारों की आती है तो राजस्थान पर्यटकों के लिए भी सबसे पसंदीदा प्रदेश होता है और वह इसलिए भी क्योंकि जो त्योहार राजस्थान में मनाए जाते हैं, जिस तरीके से त्योहार राजस्थान में मनाए जाते हैं, जो रंग त्योहार पे राजस्थान में देखने को मिलते हैं वो कहीं और नहीं देखने को मिलते। और क्योंकि आज तो गणगौर है और गणगौर की सवारी का हमेशा से ही इंतजार ना सिर्फ राजस्थानियों को होता है बल्कि पर्यटक भी दूर दूर से राजस्थान पहुंचते हैं और इन खूबसूरत तस्वीरों का दीदार करते हैं। और राजस्थान में भी जब बात राजधानी जयपुर की हो
तो यहाँ तो हर त्योहार ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, एक राजस्थानी रंग दिखाया जाता है। अब आपको हाथी जरूर नजर आ रहा होगा, क्योंकि जब जब इस तरह से सवारी निकलती है, झांकी निकलती है, अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं और वही आपको इन लाइव तस्वीरों में देखने को मिल रहे होंगे। और साथ ही में हमारे भारत का झंडा भी आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए, अलग अलग परफॉर्मेंस आप देख पा रहे होंगे, जो कि अलग अलग झांकियां एक एक करके निकल रही हैं। और बड़ी बात यह भी है कि मौसम थोड़ा सुहावना कह लीजिए, क्योंकि जिस तरह से हल्की बौछार भी देखने को मिल रही है, हल्की बरसात भी देखने को मिल रही है, वो उत्साह उन दर्शकों का कम नहीं कर रही जो बड़े घंटों से वहां पर मौजूद थे सिर्फ इस सवारी को देखने के लिए। और देखिए, बड़ी संख्या के अंदर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है, क्योंकि जहां जहां से होते हुए ये सवारी गुजरेगी, वहां वहां लंबी लंबी कतारें दर्शकों की मौजूद है, लोगों की मौजूद है। और देखिए, यही वो त्योहार होते हैं जो कि हमें हमारी संस्कृति से जोड़कर रखते हैं। महिलाएं जो कि 16 श्रृंगार करती हैं और इंतजार करती हैं शाम को गणगौर की सवारी का। और ये लाइव तस्वीरें राजधानी जयपुर की, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आपको आसपास लोग नजर आ रहे होंगे। और देखिए किस तरह से हाथी को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और बड़ी बात यह है कि ये झांकी अभी जारी है, क्योंकि अभी कई राजस्थान के रंग देखना बाकी है। बैंड बाजों की ये खास धुन, ये खास तस्वीरें। और इसलिए कहा जाता है कि अगर त्योहार मनाना है तो आप राजस्थान जाइए, क्योंकि राजस्थान जैसा त्योहार कहीं और नहीं बन सकता। आपको हर झांकी के अंदर एक अलग संस्कृति झलकती है राजस्थान की। अब ये देखिए, हाथी के बाद आपको सजे धजे ऊंट भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और ये सजे धजे ऊंट भी प्रतीक है हमारी संस्कृति का। राजस्थान को राजाओं का प्रदेश कहा जाता है और इसलिए हर एक झांकी के अंदर वो रंग भी आपको जरूर नजर आ रहा होगा। और ये खूबसूरत तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों का दीदार करने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ वहां पर जुट चुकी है। गणगौर की सवारी को लेकर महीने भर पहले से ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका था। ये जो बैंड आप देख रहे हैं, ये जो खूबसूरत झांकी आप इस वक्त देख रहे हैं, सजे धजे आप ऊंट देख रहे हैं, इनकी तैयारियां बहुत पहले से हो गई थी। ये लाइव तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। पर जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए हैं, फर्स्ट इंडिया के दर्शक अब घर बैठे इन खास तस्वीरों का लुत्फ उठा सकते हैं। मरुधरा में गणगौर का पर्व हर साल की तरह इस साल भी उतना ही खास रहने वाला है। और खास इसलिए भी क्योंकि इस बार पुष्प वर्षा लोगों के द्वारा तो की ही जाएगी, इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा होगी। और ये आज की इस सवारी को, इस तस्वीर को और भी खास बना देगा। बैंड बाजे की धुन के साथ में अलग अलग झांकियां, शाही सवारी देखने के लिए राजस्थानियों में तो क्रेज है ही, राजस्थानी में तो उत्साह है ही, क्योंकि हम ये रंग हर साल देखते हैं।
पर जो पर्यटक आते हैं वो भी बड़ी संख्या में मौजूद है इस शाही सवारी को देखने के लिए। घूमर नृत्य आपने देखा, कालबेलिया नृत्य आपने देखा, इसके अलावा सजे धजे ऊंट आपने देखे, कई सारी झांकियां जो कि निकाली जा रही है अपने तय समय पर। और अब इंतजार किया जा रहा है जैसे ही शाही सवारी गणगौर की बाहर आएगी और उसके बाद में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। हजारों की संख्या के अंदर जो भीड़ वहां पर मौजूद है वो एकटक इंतजार कर रही है गणगौर माता की उस सवारी का। और जिस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है मानो मौसम भी स्वागत कर रहा है, क्योंकि हर साल यही रंग देखने को मिलते हैं। और ये देखिए सजे धजे ऊंटों की एक और झांकी जिस पर आपको लंबी लंबी मूंछों के साथ में नजर आ रहे होंगे। और इस हर एक झांकी को देखने के लिए सभी लोगों ने अपने हाथ में अपने फोन के कैमरे को जरूर उठा लिया है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि इन खूबसूरत पलों को वो अपने कैमरों में कैद कर पाएं। एक एक करके जो सरप्राइजेस मिल रहे हैं इन झांकियों के रूप में, हर एक के मन में उत्साह है कि अब एक झांकी के बाद में कौन सी दूसरी सवारी बाहर निकलेगी। और देखिए किस तरह से महिला कलाकार हो या फिर पुरुष कलाकार हो, हर किसी के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुति दी जा रही है। और यही हमारी संस्कृति को दर्शाता है, यही हमारी लोक कला है। और ये देखिए ये झांकी भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और ये कुछ पुरुष कलाकार अपनी मूंछों को ताप देते हुए, अपनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूंछें दिखाते हुए ऊंट पर सवार होकर। अब इसके बाद इंतजार किया जा रहा है कि अब गणगौर माता की सवारी कब बाहर आएगी और कब सभी उन्हें देख पाएंगे। राजधानी में गणगौर की सवारी हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहती है।